Hello everyone, welcome to Global Accounting Wala, your go-to place for QuickBooks and US accounting basics. So आज हम समझेंगे what is chart of accounts in QuickBooks Online. Basically, it's a heart of your accounting system. So let's make it simple. So chart of accounts, जिसको सिंपली भाषा में COA भी बोला जाता है. COA is a list of all your financial accounts जिसमें आपकी कंपनीज की इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज कैटेगराइज होती है. बेसिकली इट टेल्स क्विकबुक्स हाउ टू क्लासिफाई एवरी रुपीज और डॉलर कमिंग इन और गोइंग आउट. फॉर एग्जाम्पल, कभी भी हम रेंट एक्सपेंस रेट करते हैं तो बेसिकली तो रेंट को हम एक्सपेंस के अंदर दिखाएंगे, उससे कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट. बैंक अकाउंट एक एसेट्स है जिसको हमें एज एसेट्स बनाना होता है, तो वो जो एसेट्स में बनाएंगे तो बैंक अकाउंट के नाम से वो होगा चार्ट ऑफ अकाउंट. सेल्स इनकम वैसे ही रेवेन्यू की तरह बनता है. ये हर ट्रांजेक्शन को करेक्ट प्लेस पे रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. तो ओके, तो जब आप क्विकबुक्स पे अपना कंपनी अकाउंट बनाते हो तो इसमें ऑलरेडी कुछ जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो डिफॉल्ट बेसिस पे क्रिएटेड होते हैं. जैसे कि चेकिंग अकाउंट हो गया आपका, अनकैटेगराइज एक्सपेंसेस, अनकैटेगराइज इनकम हो गई. ये जो ट्रांजेक्शन हो, ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो ऑलरेडी क्विकबुक्स के अंदर बने होते हैं, जिसमें हम आई गेस उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चेकिंग अकाउंट है, ये आपका ऑलरेडी डिफॉल्ट बेसिस पे क्विकबुक्स के अंदर बना होता है. अनडिपॉजिटेड फंड्स हो गए, अनकैटेगराइज एसेट्स हो गए, ऑलमोस्ट बेसिक जो चार्ट अकाउंट्स होते हैं वो क्विकबुक्स के अंदर ऑलरेडी डिफॉल्ट बेसिस पे बने होते हैं. तो लेट गेट स्टार्ट. तो बेसिकली हाउ टू ऐड अ न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट. कभी भी हम जब किसी भी कंपनी की बुक कीपिंग स्टार्ट करते हैं क्विक बुक्स पे, तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स. तो हम देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम कैसे बना सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के लिए और भी कई स्टेप्स होते हैं, बट जो दो बेसिक स्टेप्स हैं वो एक ही है. आप ट्रांजेक्शन्स पे जाके यहाँ पे आ सकते हो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एंड उसके अलावा आपको सेटिंग में जाके भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का. तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सेटिंग पे आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन ये यहाँ पे आप आ जाओगे. ओके, तो सबसे पहले न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करने के लिए आप सेटिंग पे जाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ गए, यहाँ पे क्लिक न्यू का ऑप्शन आ गया. यहाँ पे क्लिक न्यू पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा. आपको जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, सपोज आपको एक्सपेंस बनाना है तो फ्यूल एक्सपेंस बना सकते हो या फिर ट्रैवल एक्सपेंस बना सकते हो. सपोज मैंने ट्रैवल एक्सपेंस बना दिया, तो अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या है. बेसिकली ये जो हमने बनाया है वो एसेट्स का पार्ट है, अकाउंट रिसीवेबल जो अपने इनवॉइसेस होते हैं उसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है, पेबल है, क्रेडिट कार्ड है, क्या है. तो ये बेसिकली ट्रैवल एक्सपेंस जो हमारा एक्सपेंस का पार्ट है. तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस में आ जाऊंगा, और डिटेल टाइप में वो जो हमने एक्सपेंस लिया है हमें उसको मतलब डिटेल में मेंशन करना होता है कि किस चीज का पार्ट है. एंड एक्सपेंसेस में भी कौन सा एक्सपेंस है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, लाइक कॉस्ट ऑफ लेबर एक्सपेंस है, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे बैंक चार्जेस हैं, अपना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं. तो ट्रैवल अपना यहाँ पे ट्रैवल का ऑप्शन आ गया होगा, यहाँ पे ट्रैवल. तो यहाँ पे हमने ट्रैवल में डाल दिया. मेक दिस अ सब अकाउंट, ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है. मेक दिस अ सब अकाउंट. सब अकाउंट में जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्लाइंट्स चाहते हैं कि जो उनके एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो स्प्लिट वाइज दिखे. जैसे कि मैं आपको एक्सपेंसेस वाइज बताऊं, तो जैसे उसका ट्रैवल एक्सपेंस हमने बना दिया. ट्रैवल एक्सपेंस जो है एक मेन अकाउंट की तरह हम यूज करेंगे. उसके अंदर क्लाइंट चाहता है कि हम उसके मल्टीपल एक्सपेंसेस हेड बना दें. जैसे कि फ्यूल एक्सपेंसेस हो गए, उसके गैस एक्सपेंसेस हो गए, वो जो बेसिकली पार्ट है वो हमने ट्रैवल एक्सपेंस के अंदर ही बना दिया. तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने ट्रैवल एक्सपेंस बना दिया, सपोज एक्सपेंसेस ट्रैवल. अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस बन गया होगा. अब मुझे क्लाइंट चाहता है कि मैं उसकी बुक्स में फ्यूल एक्सपेंसेस के नाम से एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊं.
ठीक है, जो कि मेरा पार्ट होना चाहिए ट्रैवल के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस ले लूंगा इसको एंड मेक दिस अ सब अकाउंट ऑफ। यस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर सपोज फ्यूल एक्सपेंसेस मैंने बना दिया, उसके अलावा मैं अगर गैस एक्सपेंसेस बनाता हूँ तो गैस एक्सपेंसेस, इन सब की डिटेल जो एक्सपेंसेस दिखेंगे वो मेरे ट्रैवल एक्सपेंस के सब में दिखेंगे। मेन हेड में ट्रैवल एक्सपेंस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, बट इन दोनों की जो कैलकुलेशन है एक्सपेंसेस के वो ट्रैवल अकाउंट में ही जाएगी। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो क्योंकि वो एक अलग सा ही एक टॉपिक चला जाएगा बहुत ही डीपली बेसिस पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रैवल का चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया, और सपोज मुझे कोई भी एक चार्ट ऑफ अकाउंट डिलीट करना है या फिर ऐड करना है, जैसे मैंने अभी ट्रैवल का ही चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, तो ट्रैवल में ही जाके मैं उसको यहाँ पे डाउन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एडिट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। सपोज मुझे ट्रैवल एक्सपेंसेस के नाम से बनाना है ट्रैवल एक्सपेंसेस, या फिर हो सकता है कि मुझे इसका डिटेल टाइप चेंज करो, ट्रैवल मील्स करना हो। ट्रैवल मील्स से अलग चार्ट ऑफ अकाउंट होगा कि हम ट्रैवल करते टाइम कंपनीज क्या करती है, कभी कभी अपने एम्प्लॉइज को बोल देती है जब तुम ट्रैवल करोगे कंपनी के लिए, तुम जो लाइक उस पर कुछ खाते हो, कुछ भी पीते हो, तो उसका जो क्लेम है वो ट्रैवल एक्सपेंस में ही क्लाइंट चाहते हैं कि मैं हम उनको ट्रैवल एक्सपेंस के अंदर ही कैटेगराइज करें या उनको रिफ्लेक्ट करें पीएनएल पे। तो एडिट अकाउंट पे जाके आप अपने रिस्पेक्टिव वे में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस करके आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो उसके अलावा अगर मुझे कभी भी चार्ट ऑफ अकाउंट डिलीट करना हो तो सबसे बड़ा ऑप्शन, थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट पे कि चार्ट ऑफ अकाउंट कभी भी डिलीट नहीं होता। हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट कभी भी अपना डिलीट नहीं होता, बट यू कैन मेक एन अकाउंट इनएक्टिव इफ यू डोंट यूज इट एनीमोर। अगर आप कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज नहीं करते हो और तो आप इसको इनएक्टिव कर सकते हो। ये यहाँ पे इनएक्टिव का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे जैसे इनएक्टिव करोगे ये चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यस मेक इट एक्टिव कीप एक्टिव, तो यहाँ पे आप इनएक्टिव पे क्लिक कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बुक्स में नहीं दिखेगा। हाँ, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट दोबारा देखना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंक्लूड इनएक्टिव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएगी, सारे चार्ट ऑफ अकाउंट दिख जाएंगे। फिर बाद में आप यहाँ पे मेक एक्टिव पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो मेन बात है ध्यान देने वाली, जो आप क्रॉस चेक कर सकते हो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते टाइम क्विक बुक्स में, कभी भी डोंट क्रिएट टू मेनी सिमिलर अकाउंट्स लाइक ट्रैवल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस और बिजनेस ट्रैवल। और एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए रेगुलरली रिव्यू योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू रिमूव अनयूज्ड अकाउंट्स, बिकॉज यू नो दोज अनयूज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑलवेज मैच द पीएनएल बैलेंस शीट, यू कैन से ऑल द फाइनेंशियल्स इन द क्विक बुक्स। तो जितने भी आपके अनयूज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स उनको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते हो, और हो सकता है कि कुछ इसमें मर्ज का भी ऑप्शन आता है, तो आप उनको मर्ज कर सकते हो या फिर लाइक उनको रिमूव कर सकते हो वहां से। ओके, तो एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया क्लाइंट आया, उस नई क्विक बुक्स अकाउंट बनाया हमने, तो हमें उसके पुराने चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें एक्सपोर्ट करने होते हैं। कभी भी सपोज आपके पास नई कंपनी है, आपके पास 20 से 40 चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो आपको बुक्स के अंदर बनाने हैं, तो आप वन बाय वन ना बना के एक यहाँ पे एक ऑलरेडी अपने पास ऑप्शन होता है इंपोर्ट का। इससे आप क्या कर सकते हो, एक एक्सेल फाइल पे या सीएसवी फाइल पे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपलोड करके और डायरेक्टली इस पे क्विक बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सैंपल फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी यहाँ से। सैंपल फाइल बेसिकली ये है सैंपल फाइल। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड करोगे एक ये सैंपल फाइल खुलेगी जिसमें आपको ऑप्शन एक तरीके से सैंपल दिखाया जाता है कि अकाउंट नेम में क्या है, जो हमने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते टाइम जो डिटेल हमने डाली थी बेसिकली वही डिटेल मांगता है हमसे। अकाउंट नेम क्या है, हाँ अकाउंट नंबर। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स क्या चाहते हैं हमसे कि हम उनके जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनको नंबर वाइज बाइफिकेट करें ताकि उनको एक अगला चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने में इजी रहे। ओके, हमें अगर मान लो एक नया एक सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल चार्ट ऑफ अकाउंट्स की इंपोर्ट करनी है, तो मैंने एक ऑलरेडी एक सैंपल फाइल बनाई हुई है आपके लिए। ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये यहाँ पे मैंने नंबर्स डाल दिए हैं। नंबर्स वैसे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो नहीं डाल सकते। अकाउंट नेम, चार्ट ऑफ अकाउंट नेम, यानी कि आप किस नाम से आप चाहते हो कि आपकी क्विक बुक्स के अंदर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट दिखे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट, सेल्स रेवेन्यू, फर्नीचर, फिक्चर्स। और टाइप्स का क्या है, ये टाइप आपको मैंडेटरी है, ये दोनों चीजें चूज करना। लाइक फर्नीचर फिक्चर्स जो फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं, फर्नीचर एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, अदर इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी चीजें। अब मुझे इनको एक्सपोर्ट करना है क्विक बुक्स, इंपोर्ट करना है क्विक बुक्स में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया,
कि न्यू पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आए हम, जो ये जहां का पाथ, वहां जहां पे आपकी फाइल सेव हो वहां का पाथ दे दो उसको, नेक्स्ट। यहाँ पे बेसिकली ये डिटेल पूछता है हमसे कि डिटेल टाइप में क्या है मेरे, डिटेल टाइप में मैंने डिटेल टाइप ले लिया है, ठीक है। अकाउंट नेम में क्या मेरा मैच है, अकाउंट नेम, हाँ अकाउंट नेम में मैंने अकाउंट नेम ही डाला हुआ है। ये बेसिकली ये कहता है कि अकाउंट नेम में आप सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम या फिर कुछ और ना डाल दें, क्रॉस चेक वेरीफाई कराता है। तो ये सारी डिटेल ओके है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूंगा तो यहाँ पे रेड ग्रीन की जगह अनमैच दिखाएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो ये डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे कि ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो मिस्टेक जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट उठाएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्चर्स बनाया जो कि मैं फिक्स एसेट्स का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देख लूंगा कि ऑप्शन क्या क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो अपना नेगेटिव है, यानी कि कुछ गलत यहाँ पे मेंशन हो गया है डिटेल टाइप में। तो यहाँ पे आप जाके इसका डिटेल टाइप जो है वो ठीक करके, बेसिकली फिक्स एसेट्स का पार्ट होगा ये, एसेट्स यहाँ पे क्लिक करके ठीक करके आप यहाँ पे जैसे इंपोर्ट करोगे ये सारे के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे क्विक बुक्स के अंदर। तो ये एक इजी तरीका है कि आप बल्क में सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स इस क्विक बुक्स में अपलोड कर सकते हो। तो कोई क्वेरी, कोई भी कंसर्न हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो ताकि मैं उसको रिजॉल्व करके आपकी हेल्प कर सकूं। Okay, so I hope this video helped you to understand chart of accounts better. अगर आप बिगिनर हो तो QuickBooks के चार्ट ऑफ अकाउंट समझने बहुत जरूरी है। For more such videos, don't forget to like, share and subscribe to Global Accounting वाला। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keeping